हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम आपके क्लास 10th में चैप्टर 3.6 कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो बचे हुए 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दे रखा है वो ये है कि यदि यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर तथा बी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो तो संबंध, ये हमें एक संबंध लिख रखा है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू यू एक्स इंटू बी एक्स। ठीक है, की सत्यता की जांच कीजिए। इफ यू एक्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एंड बी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन देन वेरीफाई द रिलेशन। ये हमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब पहली बात तो ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। किस टाइप से आपको याद रखना है कि कोई भी दो डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? उन दोनों डिजिट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ डिजिट जैसे पॉलिनोमियल है तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे एफ एक्स पी एक्स हम पॉलिनोमियल डिनोट करते हैं, ऐसे उसने यू एक्स और क्या कर दिया बी एक्स डिनोट कर रखे हैं ये। ठीक है, तो पहली बात तो जो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट वाला में ये दे रखा है कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप इसको ज्यादा से ज्यादा चेंज करके देखो, फैक्टर फॉर्म में लेना रहता है एक्स माइनस एलसीएम और एचसीएफ जब हम निकाल देते तो नॉर्मल सी फॉर्म हम यही लिख सकते हैं बस इसको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वी एक्स की, वी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन दोनों के एच सी एफ की, मतलब महत्तम समापवर्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो क्या आएगा? देखो एच सी एफ में हमेशा कॉमन डिजिट लेते हैं। कॉमन डिजिट यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस वन है। मिनिमम पावर वन है, तो एच सी एफ तो इसका ये आ गया। अब बात करें जब हम एलसीएम की, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम इसका देखो एक्स माइनस वन, यहाँ पर भी एक्स माइनस वन, यहाँ पर भी कॉमन डिजिट एक्स प्लस और उसके बाद, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स प्लस वन ये आ गया। अब लेते हैं सबसे मिनिमम मैक्सिमम पावर, देखो डायरेक्ट देख लेते हैं मैक्सिमम पावर एक्स माइनस वन की यहाँ टू ही है। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक तरह से, ये इसका हो जाएगा आपका, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब हमें रिलेशन जो दे रखा था ये वेरीफाई करना, और ये रिलेशन आपको याद भी होना चाहिए कि कोई भी दो डिजिट का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे वो हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे रिलेशन क्या है वो लिख लेते हैं, संबंध से। ठीक है, फ्रॉम रिलेशन। ठीक है, संबंध क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आना चाहिए? यू एक्स इंटू वी एक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम रखते हैं। सबसे पहले एलसीएम कितना है हमारा? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन है। मल्टीप्लाई में क्योंकि ब्रैकेट वाले डिजिट लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई का साइन। इसके बाद एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा कितना है? एचसीएफ हमारा है एक्स माइनस वन है। ठीक है, इधर यू एक्स इंटू बी एक्स, यू एक्स कितना है हमारा? ये हम वेरीफाई करना है, तो अगर हम ये चीज एल एच एस ले आए, आर एच एस ले आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही चीज लेते हैं एक तरह से एल एच एस को, इसको लिए देखो अब यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये आ गया एज इट इज। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही आ जाएगा। और यहाँ पे देखो यू एक्स अगर बी एक्स करे तो यू एक्स कितना दे रखा था क्वेश्चन में? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू वी एक्स कितना दे रखा था हमें? एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अगर हम कहें तो दोनों साइड हमारी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। यही हमारा आ रहा है एलएचएस और आरएचएस में। ठीक है, तो ये क्या होगा? रिलेशन हमारा वेरीफाई होगा और ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मेन इस क्वेश्चन में आपको क्या है? एलसीएम और एचसीएफ हमने उसी तरीके से निकाले जो हमने पिछले क्वेश्चनों में निकाले। बस ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस रिलेशन पे बेस है। ठीक है, कि कोई भी दो डिजिट का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आता है? उन दोनों डिजिट के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। बस ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है हमें 4। अब देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस सेवन ये हमें दे रखा है। दो व्यंजकों का गुणनफल का मतलब हमें कि दो डिजिट एक तरह से उनका मल्टीप्लाई हमें दे रखा है। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है? x प्लस सिक्स है, तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ये हमें ज्ञात करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, देखो प्रोडक्ट हमें पहले दे रखा है, मल्टीप्लाई उनका ये है दो डिजिट का।
इफ देयर HCF इज, ये HCF हमें दे रखा है, LCM हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिलेशन आपका काम आएगा, ठीक है। देखो हमें दे रखा है दो व्यंजकों का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, UX और एक तरह से VX से डिनोट करते हैं। ये हमें वैल्यू दे रखी है, किसके इक्वल है ये, x-7, ठीक है, और x² प्लस 8x प्लस में 12, ये हमें दे रखा है। अब देखो आप देख रहे हो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व पहले ही कर लेते हैं। देखो सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे, पेयर बनेंगे। अब पेयर क्या बनेंगे, देखो मल्टीप्लाई करें तो 8, मल्टीप्लाई करें तो 12, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो 8x, तो सिंपल सी बात है 6 प्लस में 2, 8 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। x-7 इन दोनों के में कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट दो डिजिट में x प्लस में 6, ऐसे लास्ट दो डिजिट में 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी x प्लस में 6 ये आ गया। अब इसके बाद x-7 ये आ गया x प्लस 2 और x प्लस 6, मतलब आपने इस टर्म को सोल्व करके चेंज कर लिया। ये किसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट दे रखी है, जिसको हमने इससे डिनोट कर दिया। अब हमें इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा था, HCF हमें दे रखा है, कितना है, x प्लस 6 दे रखा है, ठीक है। अब देखो दो डिजिट का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, HCF हमें दे रखा था, LCM निकालना है, तो हम क्या पे निकाल देंगे, रिलेशन से निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः संबंध से, जो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, सो दैट फ्रॉम रिलेशन क्या है अपने आप में, UX मल्टीप्लाई VX इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। अब यहां से देखो हमें इसकी वैल्यू पता है और HCF की, LCM की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है HCF इनसे नीचे आके क्या लग जाएगा, भाई डिवाइड में लग जाएगा, नॉर्मल सी बात है, अपॉन में LCM सॉरी HCF, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दो। ये वैल्यू कहाँ पे दे रखी है हमें, x-7 जो हमने सोल्व करी थी, x प्लस 2 और x प्लस 6, ठीक है। इसके बाद HCF हमें कितना दे रखा था, x प्लस 6 दे रखा था। देखो x प्लस 6 से x प्लस 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया x-7 और x प्लस 2, ठीक है, LCM। अब यहाँ पे इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो इनका मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x², मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, x² माइनस 5 माइनस 14, मल्टीप्लाई करना कैसे, x का पहले x से, फिर x का 2 से करेंगे, प्लस का 2x, फिर -7 का x से करेंगे तो माइनस का 7x, और -7 प्लस 2 माइनस का 14 आ गया, x² आ गया, बीच में आपकी प्लस के 2x माइनस 7x आएगा, तो उसका ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर लास्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, कि दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF और LCM दे रखा है, x-5 तथा ये, मतलब HCF हमारा ये है, ये हमारा LCM है। तो दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए। HCF एंड LCM ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर रेस्पेक्टिवली x-5 और ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें दोनों व्यंजक मतलब UX और VX निकालना है। अब यहाँ पे जो चीज समझने के पहले वो समझना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें HCF दे रखा है, कितना है, x-5 है, ठीक है। इसके बाद हमें LCM के बारे में बात कर रहा है, LCM कितना है, x³ माइनस 19x माइनस 30, ठीक है। जी हमें देखो बात करें तो हमें 3 घात में दे रखा है, ठीक है। इसकी पावर कितनी, मैक्सिमम 3, मतलब ये एक तरह से आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है। अब देखो आपने पढ़ा है इस एक्सरसाइज में, HCF LCM में जब भी हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो भी हमारी एक्सप्रेशन होता है उसको हम फैक्टर फॉर्म में ऐसे चेंज करते हैं एक तरह से। तो ये हमें इक्वेशन दे रखा है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, और इसको सोल्व कैसे करना है वो हमने कुछ जो आपने पढ़ी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड, मतलब बहुपद का जब हमने भाग पढ़ा था, डिवाइड्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो चीज इसमें कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है। वो चीज कैसे काम आएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये आपको एक तरह से फैक्टर दे रखा है, इसको सोल्व करना है, इसको हमें सोल्व करना है, यही हमें चीज समझनी, क्योंकि
यू एक्स और वी एक्स जो हमें निकालना, दोनों व्यंजक जो हमें निकालने हैं वो तो बहुत आसान है, बस इस कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करना है वो हमें समझना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देखो जब भी 3 घात का बहुपद, देखो 2 घात का अगर होता तो हम फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, अब ये 3 घात का है तो फैक्टर बनेंगे नहीं। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर देखा जाएगा इसका। अब फर्स्ट फैक्टर कैसे देखते हैं कि कोई भी हम डिजिट सपोज करते हैं जिससे इसकी वैल्यू एक तरह से 0 आ जाए, ठीक है। मान लीजिए हम सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, पुट x इक्वल टू 1, तो आपने x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 19 1 माइनस 30, तो ये आ गया 1 माइनस 19 माइनस 30, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखो ये वैल्यू 0 तो आ ही नहीं सकती, नॉट इक्वल टू 0 ये आ गया। ऐसे ही x इक्वल टू हम माइनस 1 रखेंगे, ठीक है, पुट x इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब वही चीज माइनस ये माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस 30, इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू 0 नहीं आएगी, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें वैल्यू 0 निकालनी। जैसे आपने शून्यक पढ़े थे, जीरोस पढ़े थे, तो हमें जीरोस ही निकालने एक तरह से इसका शून्यक, ठीक है। अब ऐसे देखो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी ये वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो ऐसे x इक्वल टू माइनस 2 पर ये वैल्यू 0 आएगी। तो पहले मैं रख के दिखाता हूं आपको, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू निकालने में ही प्रॉब्लम होती है, बाकी फैक्टर हम डिवाइड से निकाल लें, क्योंकि फर्स्ट आने के बाद में बाकी दोनों आसानी से निकल सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस 2 का क्यूब माइनस 19 माइनस 2 माइनस 30 एक्स की जगह, और माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 38 माइनस 30। अब देखो माइनस का 30 माइनस का 8 माइनस का 38 प्लस 38, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। वैल्यू 0 किससे आई है, x इक्वल टू माइनस 2 से आई है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह देंगे हम, x इक्वल टू माइनस 2 इज ए जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा था, ठीक है। सो दैट फैक्टर क्या बनेगा, देखो इस माइनस 2 को जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2, ये क्या बन गया, इसका एक फैक्टर बन गया, ठीक है भाई। ऐसे हम लिख देंगे x माइनस 2, ये सॉरी मैंने हिंदी में नहीं लिखा, आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं कि x माइनस 2 बहुपद का इस व्यंजक का क्या है, 0 है, अतः गुणनखंड x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फैक्टर हमारा आ गया, बाकी के दोनों फैक्टर क्योंकि 2 और निकलेंगे, 2 क्यों और निकलेंगे, क्योंकि 3 घात का है, जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके फैक्टर निकलते हैं। इसको हम क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ठीक है, डिवाइड हम कर देंगे। अब देखो x डिवाइड उसी तरीके से, ये आपको मैंने पहले ही समझा रखा है डिवाइड कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2 से करेंगे, प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, ये कहीं पर भी नहीं, इसको सबसे लास्ट में लिख दिया, साइन चेंज कैंसिल। अब हाईएस्ट पावर वाले डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, ये सबसे पहले आएगी। अब माइनस का 19x और माइनस का 30 यहाँ लिख दिया, आगे फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 4x, साइन चेंज फिर दोबारा से कर देंगे, ठीक है। तो माइनस का 15x माइनस का 30, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, तो माइनस 15x माइनस 30, साइन चेंज 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, अब देखो जो हमारा डिविडेंट आया है, भाजक आया है, भाग, ठीक है, भागफल आया, सॉरी, हम क्या निकाल देंगे, बाकी के जो दोनों फैक्टर है वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज समझने की थी जो हमने पिछली पढ़ी है। तो भाई एक तरह से हम कह सकते हैं एलसीएम हमारा क्या दे रखा था, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, जिसको आप सोल्व करने पर हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 जो फर्स्ट फैक्टर जो दोनों आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15, ठीक है। क्या कर देंगे, लास्ट 2 डिजिट इनमें कॉमन ले लेंगे, अब x माइनस 5, 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5।
अब यहाँ पे x प्लस 2 ये आ गया, x प्लस 3 और x माइनस 5। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कैलकुलेशन हमने करी है, ये कैलकुलेशन एक तरह से इस डिजिट को जो एलसीएम हमें दे रखा था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए किया है। ठीक है, ये हम 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं, और आप 9th क्लास की वीडियो भी देख सकते हो चैप्टर की। ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे ही। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, एलसीएम आ गया। अब देखो एचसीएफ को दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है x माइनस 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, यूएक्स और वीएक्स निकालना था। अब देखो यूएक्स और वीएक्स हम कैसे निकालेंगे। अब देखो आपको दूसरे तरीके से सोचना कैसे। देखो 2 डिजिट हमें निकालनी, कौन कौन सी है जिनका एचसीएफ x माइनस 5 आता है। अब एक बात बताओ, एचसीएफ हम निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, एचसीएफ कैसे निकलता है। मैंने बताया आपको कि एचसीएफ जो रहता है वो दोनों डिजिट में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। मतलब जिन 2 डिजिट का भी हम एचसीएफ निकालेंगे उनमें वो डिजिट कॉमन आनी चाहिए। इसका मतलब अगर एचसीएफ x माइनस 5 आया है तो हम कह सकते हैं x माइनस 5 जो है वो कहां पे रहेगा, दोनों डिजिट में रहेगा। ठीक है, कॉमन है। अब यहां पे देखो x माइनस 5 कॉमन है तो इसीलिए वो एलसीएम में भी आया है। ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 3 यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन डिजिट नहीं है। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 3 ये बच गए। अब हमें पता है एलसीएम में कॉमन और जो कॉमन नहीं है दोनों डिजिट आती है, तो x माइनस 5 कॉमन थी तो ये आ गया समझ में। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 3 ये क्या है, ये हमारा कॉमन नहीं है। अब देखो ये कॉमन नहीं है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस 2 को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो दोनों एक्सप्रेशन आएंगे वो कैसे आएंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। देखो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब द्विघातीय व्यंजक हैं दोनों जिनका एचसीएफ और एलसीएम ये आया। ठीक है, तो द्विघाती कब आएगा, जब 2 डिजिट रहेंगी दोनों में। अब देखो x ये रटने की जरूरत नहीं है कि x प्लस 2 इसके साथ ही क्यों, x प्लस 2 आप यहाँ भी ले सकते हो, आंसर दोनों सेम रहेगा क्योंकि एक जैसी डिजिट है। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, दोनों डिजिट आ गए। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखना चाहो तो इनको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, और ऐसे इसको अगर हम कहें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में माइनस 50। तो ये जो 2 डिजिट है उनका एलसीएम और एचसीएफ ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ठीक है ओके स्टूडेंट, थैंक यू।